आपकी ये बाली सोने की है? ना बेटे आर्टिफिशियल। हाय देखो मम्मी, आप बाली भी नकली पहन रहे हैं। आपके पास सोने का जेवर नहीं है जो आप ऐसे ही पहन रहे हो। वैसे ही डाली मैंने कहा कहीं बाजार वगैरह जाना ये कान में पकते नहीं होंगे मेरे तो। ये तो लोहा डाली है, देखो 2-3 दिन में पता चलेगा। आप सोने के पहन लो ना, अच्छी सी वाली। तो ना मम्मा चाय बना रहे हैं। ये मैंने दाल उबाल दी थी, बट छोंक अब मम्मा लगाएंगे। चीनी दाल उबाल के तैयार मैंने कर दी है। अब विहान को हम घर से बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं। अगर इसको धूप में बैठने का मन भी हुआ तो हमारे घर की जो बाहर बालकनी है बस उसमें रहेगा। ज़्यादा अब निकालूंगी नहीं मैं बाबू को, ना किसी से मिलने दूंगी। बाहर का बंदा इसके टच में नहीं आएगा विहान के। आराम से पहले तसल्ली से चाय पी लो ना। अब काम भी, चाय पीते पीते टमाटर काट रहे हो। लाओ इसमें काट दूं मैं टमाटर चॉपर में, है ना? हाँ इसमें कर देती हूँ, फटाफट हो जाएगा। हाँ पैसे दे नहीं रहा। वापस ले ली पैसे थोड़े से दे दे नानी को वापस। मम्मी ने पैसे पकड़ा दिए विहान को। सॉरी अंधेरे में वीडियो बना रही हूँ, लाइट नहीं जला रखी। लाइट जला सकती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लाइट है। दे दिए, दे दिए। इसमें हरा टमाटर डाला, थोड़ा सा घी डाला, लाल टमाटर। अब वो देंगे, इसकी खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा दाल का। बाबू के लिए ठंडी कर देती हूँ। थोड़ी सी घी डाला है मैंने इसमें। मैगी नहीं है, दाल है बेटा। ये वाली मेरी प्लेट है। आधी रोटी भी नहीं खाई बाबू आपने। विहान का है मम्मी? हाँ ये तो फ्रिज में घुस गया। कह रहे ढूंढ विहान का है, निकलो। ऐसे विहान को गुड्डा लेके अपना फ्रिज में छुप रहा है। बाबू खड़े हो जाओ, फ्रिज में ठंड लग जाएगी, ऐसे ही पहले ही ठंड हो रखी है। ये ना अड़ता था, बंद नहीं होता था, पापा जी ने ठीक कर दिया। ये अभी भी ताला तो नहीं लगेगा अप्पा जी, लेकिन अंदर थोड़ी ताला लगाना होता है अप्पा जी, बाहर की तरफ वाला लग जाए वो होता है। बस ठीक है, ताला तो बाहर लगेगा। ये हो ही नहीं रहा अभी भी। ध्यान हाथ हटा लो, अभी भी ताला नहीं लग सकता। कूद रहा है। हाँ अब हो गया। अब सही हो गया, अब ताला लग जाया करेगा। ये कुकर भी ले जाना पापा जी। हाँ बस और डाल दूँ थोड़ी। ओए नहीं 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 नहीं। ओए नहीं रुक जा, वो अंगूर खा ना, अंगूर खा, तेरे अंगूर रखे। ये लो पापा जी, ये लो, ये रख दूं। आज पापा जी का चक्कर नहीं लगा बाजार का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मम्मी अपना घर चली गई हैं। विहान को पापा जी लिए बैठे हुए हैं। आ गए थे तो मैंने सोचा चलो आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। आज मेरी दिन की तीसरी वीडियो आनी नहीं थी, बिल्कुल चांस जीरो था। एक तरफ मन को समझा भी लिया था कि नहीं निधि आज ये वीडियो नहीं जाएगी, बट कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने जब मन की कहीं से ऊपर हो जाते हैं, मतलब दिल हमारा कुछ कहता है लेकिन उसको ऊपर होके हम करते हैं कि नहीं वो करना है काम। इसे ही तो कंसिस्टेंसी कहते हैं ना, जब हम मन की ना सुन के अपने एक होता नहीं डिटर्मिनेशन की सुनते हैं कि नहीं हमने खुद से एक वादा किया है, हमें वो करना है, नहीं तोड़ना। अगर मैं आज तोड़ देती तो कहीं ना कहीं अपने आप को मैं खुद ही लो फील करती बाद में कि यार देख तूने
काम के साथ ना एक तूने न्याय नहीं किया, है ना। जो काम कर रहे हो कम से कम उसे तो पूरी लगन से करना चाहिए ना, उसमें तो अपना 100% देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा नहीं, मेरी आज की दिन की तीसरी वीडियो जरूर जाएगी। हाँ, आज की मैं ये जरूर सोच रही थी कि आज मार्च चल रहा है ना, मार्च का आखिरी महीना है, 31 तारीख है, तो आज आराम कर ले, तो आराम कर लूंगी, कोई बात नहीं, वीडियो चली जाएगी। उसके बाद पूरी रात है आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, उतना काफी होता है। अगर 1-1.5 घंटा भी हर इंसान को रात को टाइम मिलता है ना खुद के लिए, मी टाइम, इतना काफी होता है ना, उसमें आराम कर लेंगे हम, है ना। तो देखिए, कुछ चीजें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। सबसे पहली चीज तो देखिए, आपको भी पता है मेरी पूरे 1 साल दिन की 2 वीडियो जाती थी। एक जाती थी 11 बजे, एक जाती थी 3:30-4 बजे, है ना। फिर मैंने 2 वीडियो से 3 वीडियो करी ही इसीलिए थी, दिन की 3 वीडियो, क्योंकि मेरी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी जितने की मेरे को जरूरत थी। देखिए, अगर इंसान के सिर पे कर्जा ना हो, अब आप कहोगे बार बार लोन करती है, तो देखिए जिसके सिर पे कर्जा होगा तो वो बोलेगा ना, है ना। तो मेरे सिर पे लोन था, अगर लोन ना हो तो बंदे के महीने के 10,000 भी रुपए आ रहे हैं तो वो उतने में भी खुश हो जाता है। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, हम 10,000 में भी अपना घर चला लेंगे। लेकिन मेरे ऊपर लोन था, इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस बढ़ाई, ठीक है। मुझे था कि चलो मैं अपना काम थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, व्यूज डाउन है तो क्या हुआ, वीडियोस फालतू कर देते हैं, एक वीडियो दिन की फालतू हो जाएगी, 30 वीडियो फालतू जाएंगी, है ना, हो जाएगा, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना मेरा निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो फालतू करी है। लेकिन मैं ये भी आज के टाइम में बोलती हूँ कि जिस दिन मेरा ये लोन क्लियर हो गया जो मेरे ऊपर है, उसके बाद मैं फिर से दिन की 2 वीडियो कर दूंगी और अपने ऊपर से थोड़ा काम का बोझ हटाऊंगी, है ना, धीरे धीरे लिफ्ट करना है। तो अभी मेरा को एक चीज मैं फील करती हूँ कि जब सर्दियां थी ना, इस बार की सर्दियों की बात कर रही हूँ मैं, दिसंबर की और जनवरी की, जब गंदे वाली ठंड होती थी, उस टाइम मेरा बड़ा मन करता था कि मैं आराम करूं, रेस्ट करूं, रजाई में बैठी रहूं, आराम से, होता नहीं रजाई ओढ़ के पूरा आराम से, जलता नहीं, सिर रजाई में ढक के हम मोबाइल फोन चलाते हैं, टाइम पास करते हैं, बिल्कुल पूरा सुबह से रात तक आराम करते हैं। वो एक दिन, सिर्फ एक दिन, मैं ही नहीं कहती कि मुझे हर दिन ऐसा चाहिए था, एक दिन ऐसा मेरे को मिल जाता, ऐसी मेरी चाहत थी मेरे दिल में, लेकिन मैंने उसे नहीं किया। आप सोचो, पूरी सर्दियों में मैंने एक दिन ऐसा नहीं बिताया जिसमें मैं आराम से रजाई ओढ़ के आराम से रिलैक्स होके फोन यूज कर रही हूँ, या मतलब खुद को कंफर्ट फील करवाने वाला जो एक दिन, पूरा दिन, ये नहीं कहती, थोड़ा बहुत तो हम करते ही हैं, है ना, 1 घंटा दिन में, 1.5 घंटा आराम, लेकिन एक पूरा दिन जो मी टाइम होता है वो मैंने फील ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को था कि यार मेरे ऊपर इतना लोन है, मेरे को काम करना है ना। लेकिन अब मैं आगे ये फील करना चाहती हूँ, कहते हैं ना कि देखिए, अगर आपको सर्दियों में आराम करना है ना तो गर्मियों में मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी जो ये टाइम होता है ना, अभी ये समर वाला, इसमें आप देखो कोई भी चीज हो, देखो सर्दियों में अब आप सोचते हो ना कि 1 जनवरी से आप वेट लूज करना शुरू करोगे नए साल से, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है, और जब ठंड के टाइम वो काम नहीं होता, मतलब वेट लूज बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड, याद करो वो टाइम जब आपने शुरू किया, 2 दिन में आपने सोचा छोड़ यार अभी नहीं करेंगे, गर्मियों में करेंगे, आए थे ना, ये दिल में फीलिंग आती है ना, जब सर्दियों में हम सोच लेते हैं, ठंड इतनी होती है, सोचते हैं अभी तो खा लो पी लो आराम से, ठंड का टाइम है, हाथ तो निकल नहीं रहा रजाई में से, क्या खा के एक्सरसाइज करे। तो हर एक चीज का ना अपना एक टाइम होता है ना। कुछ आपने वो देखा है, सर्दियों में भालू होते हैं, वो गर्मियों में मतलब पूरा काम करते हैं, सर्दियों में गुफा में चले जाते हैं और आराम रेस्ट करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को भी ना, एक इंसान को ना, हर एक जो ये टेम्परेचर, मौसम भगवान जी ने हमें दिया है ना, तो वो हमारे कामों के हिसाब से दिया है। सर्दियां हमें दी है कि थोड़ा सा हम सुस्ताएं, आराम करें, लेकिन हमें उस लायक बनना होगा ना कि हम सर्दियों में आराम कर सके, ताकि हम थोड़ा गर्मियों में काम करो, है ना। मेहनत, अगर जब दिन बड़े होते हैं उन दिनों काम करो, जब दिन छोटे हो आराम से रजाई ओढ़ के एंजॉय करो उस टाइम को। तो मैं चाहती हूँ, मैं हर महीना ऐसे निकाल रही हूँ आज के टाइम में कि मैं चाहती हूँ कि इस पिछली सर्दियों में मैं आराम नहीं कर पाई, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि अब जो नेक्स्ट सर्दियां आएंगी, दिसंबर जनवरी का जो महीना आएगा, उस टाइम मेरे ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर भी ना हो, मैं एकदम रिलैक्स फील कर पाऊं, और उस टाइम मैं रजाई ओढ़ के अपने लिए कुछ दिन ऐसे निकाल सकूं जिसमें मैं थोड़ा सा माइंड को भी अच्छा खुश रख सकूं। तो इसीलिए मेरी हमेशा से रहती है कि देखिए, आपने कुछ कमिटमेंट्स किए उनको जरूर पूरा करना चाहिए, है ना। इसीलिए मैंने अभी दिन की 3 वीडियो की हुई हैं। और मेरी अर्निंग की बात मैं बता देती हूँ, यूट्यूब से मेरी फरवरी में कितनी अर्निंग हुई है और मार्च में, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, हमारे ना, जैसे आप लोग जैसे ऑफिस में काम करते होंगे तो आपके होता होगा, जैसे आप जनवरी महीने में 1 जनवरी से काम करना शुरू किया और 31 जनवरी तक आपने काम किया,
गया तो पूरे 1 महीने की सैलरी आपकी 4-5 फरवरी तक आ जाती होगी। ऐसा ही होता होगा ना आपके साथ। लेकिन हमारे यूट्यूब पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे ऐसा नहीं होता, जैसे जनवरी महीने की जो मेरी सैलरी होगी ना, वो मेरी आएगी जनवरी के एंड में नहीं आएगी, जनवरी के एंड में नहीं आएगी, वो आएगी मेरी फरवरी के एंड में। समझिए आप वो बात। और फरवरी की सैलरी आएगी मार्च के एंड में। तो अभी जो मेरी मार्च महीने में जो सैलरी आई है वो मेरी मार्च महीने की नहीं आई है। जो इस महीने की सैलरी तो मेरी अभी आई ही नहीं है मार्च की। मेरी जो अभी सैलरी आई है वो आई है फरवरी महीने की। और फरवरी महीने में मैंने एक दिन की लिए 3 वीडियो डाली, कई बार 4 भी डाली। मैंने बहुत 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 मेहनत करी। क्यों? क्योंकि दिल में एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे इस घर की किश्त भरनी है, जो मैंने भर दी। फाइनली मैंने भर दी, है ना। 5 लाख का लोन था मेरे ऊपर, मैंने उसे 4 लाख का कर दिया, मेहनत करी। ऐसा नहीं है कि मेरे फरवरी में 1 लाख रुपए आए और मैंने भर दी। मैंने नवंबर दिसंबर से सेविंग करना शुरू कर दिया था। नवंबर में कुछ पैसे जोड़े, दिसंबर की तो पूरी सैलरी जोड़ी, है ना। फिर जनवरी की खर्च हो गई मेरी, पूरे घर का काम में जो भी लगा सारी खर्च हो गई थी। फिर फरवरी की भी पूरी जोड़ी, 3-3.5 महीने की सैलरी मैंने जोड़ी अपनी। तब जाके मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए थे और मैंने एक किस्त और भर दी। तो मैं सैलरी की बात करूँ ना, अभी जो मेरी इनकम है वो देखिए, यहाँ पे ना इनकम साफ बोलती हूँ। देखो यार, आप लोग बोल देते हो कि ना आप अपनी सैलरी ओपनली मत बताया करो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर आपकी सैलरी आप ज्यादा बता दो या कम बताओ, कुछ भी बताओ, तो उससे क्या होता है, आप ही के हेटर्स बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना बता देती हूँ, देखिए कि मेरी जो सैलरी होती है वो व्यूज के हिसाब से होती है कि कितने व्यूज आ रहे हैं, है ना आपके। तो अगर मेरे 10,000 व्यूज आते हैं ना एक वीडियो पे, तो वो मेरी वीडियो 300 रुपए से 400 रुपए के बीच में कमाती है। समझ गए आप कितना सैलरी है। 320 भी कमा सकती है, 300 भी, 350 भी, 400 भी, है ना। वो डिपेंड करता है कि वो व्यू ड्यूरेशन वगैरह कैसा है उस वीडियो का। हो सकता है 400 रुपए कमा ले एक वीडियो। तो आप खुद अंदाजा लगा लो। मान लो मेरी एक वीडियो, कई बार तो मेरे 10,000 से भी कम ही व्यूज रहते जाते हैं, 7-8 हजार पे भी अटकते हैं मेरे व्यूज। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं दिन के कितने रुपए कमा सकती होंगी, है ना। वो मेरी मेहनत है यार। मैं 3 वीडियो निकाल रही हूँ तो वो मेरा कितना बड़ा जोर लगता होगा 3 वीडियो में, आप खुद ही सोच सकते हो, है ना। अगर मैं आराम से 2 वीडियो डालू अगर मैं, है ना, और मेरे मान लो 8-9 हजार व्यूज भी आ रहे हैं, तो मान लो मैं दिन के 700-600-700 रुपए कमा सकती हूँ, एक दिन के 600-700। तो वो मेरी ट्रिपल मेहनत है। मैं एक तरीके से, पता है, मैं पार्ट टाइम वो नहीं होता कि मतलब नौकरी आपने जैसे 9 से 5 की आपकी नौकरी होती है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटे काम कर लेते हो ताकि आपको थोड़ी इनकम ज्यादा मिल जाए। तो मेरे साथ ना पिछले 2 महीने से वो हो रहा है। मतलब मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ अपने ऊपर प्रेशर डाल के, ताकि मेरी थोड़ी इनकम थोड़ी सी फालतू बने और मेरा लोन निकले, है ना। कुछ महीने काम करूं, हर महीने थोड़ा जोड़ के लोन की किस्तें करती रहूं। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि ना मेरी जो इनकम है ना, अगर मेरे ये लगा लो आज के टाइम में मेरे मान लो 10,000 व्यूज आ रहे हैं, 8 से 10 की एवरेज चल रही है ना। 8,000 ही लगा लो, चलो 7 ही लगा लो, 7-8 हजार, है ना। तो मान लो 7-8 हजार व्यूज पे मेरे मान लो 250-300 रुपए बन रहे होंगे, है ना। तो उस हिसाब से आप देख लो दिन के कितने, एक दिन के मैं कितने रुपए निकालती होंगी। 800 रुपए, 900 रुपए, 1,000 रुपए, इतना ही है। 1,000 तो बहुत ज्यादा है बताया मैंने एक दिन का। वो तो 3 वीडियो डालो और तीनों वीडियो अच्छी चले, 10-10 हजार अगर तीनों पे आए व्यूज, तब 1,000 रुपए निकाल सकती है मेरी वीडियो। मतलब पूरे दिन के मेरे 1,000 रुपए बन सकते हैं। अदरवाइज 800, 900, 700 एक दिन के बनते हैं। और यहाँ पे देखो, अगर मैं 30 के 30 दिन काम कर रही हूँ, अब आप ये देखो, ऑफिस में जब मैं काम किया करती थी ना, तो मेरे को मैं 6-7 दिन मेरी छुट्टी होती थी जहां मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी। 4 संडे आ जाते थे, 2 सैटरडे आ जाते थे, तो 6 दिन हटा दो, है ना। तो वहां तो मैं महीने में 24 दिन काम करती थी, है ना। और वो भी मैं पूरा दिन काम नहीं करती थी, स्ट्रेस इतना नहीं होता था। वहां पे क्या था, होता है ना, ऑफिस की नौकरी में क्या होता है ना कि आप 9 बजे नौकरी पे जाते हो, 9 से 6 भी अगर आपकी नौकरी है तो 9 बजे आप स्ट्रेस लेते हो काम का, और 9 से 6 बजे आप छोड़ देते हो। और मैं, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ऑफिस में नौकरी करी है और यहाँ यूट्यूब पे भी काम किया है। और मैं दिल से बता रही हूँ, ऑफिस की जो नौकरी होती है शायद उसमें सैलरी कम मिलती हो यूट्यूब के मुकाबले, लेकिन वहां मेहनत यूट्यूब के मुकाबले 1/3 भी नहीं होती है, 1/3 भी नहीं होती है ऑफिस की नौकरी। मैंने करी है, मैंने 4-5 कंपनियों में काम किया है इससे पहले यूट्यूब से।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट की में किया है मैंने, इसमें कॉल सेंटर में भी किया है। आई एनर्जाइजर कंपनी थी, सैमसंग का प्रोफाइल था मेरा टेक्निकल सपोर्ट में। जैसे मोबाइल वगैरह में कोई दिक्कत आ जाए ना, टेक्निकल इशू, टीवी में इशू आ जाएगा, टीवी आपने मंगवाई वो खराब हो गई, तो आप अपना टेक्निकल सपोर्ट में फोन करते हो तो वो टेक्निकल इंजीनियर जो होते हैं ना वो बात करते हैं, मतलब ऑन कॉल सपोर्ट देते हैं। उसमें टेक्निकल होता है लेकिन वो इतना भी नहीं होता टेक्निकल, है ना। तो उसमें मेरा नौकरी रहा। उसके बाद मैंने पब्लिकेशन फर्म में भी नौकरी किया है, और उसके अलावा मैंने फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम किया, और मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाया, मतलब उसमें ट्यूशन सेंटर भी खोला। मैं सब का लेके मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि मैंने प्राइवेट कंपनी में काम किया है, और मैं लिख के आज मैं ओपनली बता रही हूँ कि प्राइवेट कंपनी में इतना जोर नहीं पड़ता जितना यहाँ यूट्यूब पे पड़ता है, क्योंकि मैंने की है नौकरी। मैं बता रही हूँ ना, अगर एज अ मैं पर्सन मैं खुद बता रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप नए इंसान हो, मतलब आप ना इसे एज अ साइड काम कर सकते हो। चलो यूट्यूब है, चलो अगर आपका चल गया तो अच्छी बात है, आप अर्न अच्छा कर लोगे एक बारी के लिए। लेकिन आपका जो काम है ना ऑफिस का, ऑफिस में क्या होता था मेरे को, मैं 9 बजे ऑफिस जाती थी, कई बार 10 से 6 का टाइम था, ऐसे था, है ना। तो 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचती थी। उसके बाद आराम से बैठो, 15-20 मिनट रिलैक्स हो, आराम से अपना सामान वामान सेट करो, उसमें 20-25 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद अपना फाइल वगैरह देखो, वो भी आराम से देखते रहो। कुछ फाइल आई है तो उसे देख लो, उसे करेक्ट कर दो। आपस में गॉसिप भी होता है, एक माहौल होता है ना, आपस में बात करते रहते हैं। यहाँ सुन लेंगे हम बॉस की और एक थोड़ी बहुत, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, 5-6 लोग हैं, आज हमारी टर्न है, कल उसकी टर्न है, कभी उसकी टर्न है, आज हमें सुनाएगा, कल को उसको सुनाएगा उसको। और वैसे ट्रस्ट मी, मेरा लक अच्छा रहा या कुछ लगा लो, मैंने कभी किसी बॉस की सुनी नहीं इतनी ज्यादा, कभी भी नहीं। मतलब मेरा एक जगह सुनी तो मैं वहां नौकरी छोड़ आती थी। मेरा शुरू से नेचर ये रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। मैंने 2 जगह से नौकरी छोड़ी थी अपनी मर्जी से, 3 जगह अपनी मर्जी से अच्छा काम किया, ठीक है। तो जहां पे मुझे लगा कि मतलब एम्प्लॉइज को ना वैसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल वो समझ रखा है एम्प्लॉइज को कि यार ये तो मतलब मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं, वहां मैं अपने आप ही गिव अप करके नौकरी छोड़ के आ जाती थी। मैंने कहा मुझे यहाँ काम नहीं करना, जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से काम होगा, सिर्फ वही काम करूंगी मैं, है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना नौकरी के साथ अच्छा रहा प्राइवेट कंपनीज का। और जो मैंने नौकरी की, हाँ मानती हूँ स्टार्टअप था, और वो भी मैं ये कहती हूँ यार, स्टार्टअप जॉब्स में अगर आपको महीने का स्टार्टिंग में आपके हाथ में 15,000, 18,000, 20,000 इतना दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा नहीं है ना। 15,000 भी अगर आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है तो वो धीरे धीरे तो बढ़ता ही हर महीने, वो जो भी CTC वगैरह जो भी होता है। तो एक कंपनी में तो मेरा अच्छा था, 18-20 हजार था। तो मैं ये कह रही थी कि ना, लेकिन वहां पे इतना जोर या इतनी टेंशन नहीं होती। एक तो सबसे पहले तो इमेज की कोई चीज नहीं होती, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी खुद की रहती है ना। अगर आप मतलब ऑफिस में काम करते हो तो, और लोग आपको फालतू में जज नहीं कर सकते, इतना ज्यादा भी जज नहीं कर सकते। हाँ मम्मा, हाँ देती हूँ। मम्मी ने पैसे ना यही रख लिए, मैं दरवाजा खोल देती हूँ बस एक बार। तो लेकिन ये काम मुझे इसलिए बेस्ट लगता है, देखो हम जैसी लेडीज के लिए अच्छा है यूट्यूब। ये बोलूंगी जेंट्स के लिए जो है ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि अपना नौकरी के साथ कर ले यूट्यूब, है ना। अगर यूट्यूब बहुत अच्छा चल गया आपका, कि बहुत ही वंडर कर रहा है काम, तब आप चाहे नौकरी छोड़ के यूट्यूब कर लो। नहीं मैंने नहीं उठाए मम्मी, यही होंगे, इधर उधर हो गए होंगे। नहीं इधर ही रखे हुए हैं, इधर ही रखे हुए हैं। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आप लेडीज हो तो अच्छा है आपके लिए, आप YouTube ट्राई कर सकते हो। क्योंकि YouTube पे क्या है ना कि आपका जो है घर बैठे आप बच्चा भी संभाल सकते हो और काम भी कर सकते हो। ये चीज अच्छी है YouTube की कि दोनों काम हो जा सकते हैं, है ना। क्योंकि अब मेरे साथ केस था यार, मेरा बच्चा एकदम भी 45 दिन का था, 50 दिन का, फिर 6 महीने का था जब मैं YouTube पे आ गई थी। 5 या 6 महीने का था विहान, तो उस टाइम मैं नौकरी कर ही नहीं सकती थी। बच्चे को मैं पीछे किसके छोड़ के जाती। अदरवाइज अगर मैं एज अ खाली सिर्फ सिंगल होती ना, और मतलब मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाते, तो मैं नौकरी कर रही होती, मैं प्राइवेट नौकरी ही करती, शायद मैं कभी यूट्यूब पे होती भी ना। क्योंकि मैं मम्मी 1 मिनट रुको,
रसोई में भी नहीं मिला उसको। आपको ना पता है, आप रसोई में आदत छोड़ो ये रखने की, पैसे पर्स में रखा करो आप। ये लो, ये लो, पड़े पड़े थे, वही थे, मने नहीं दिखे, दूध वहीं पर थे। तो दूध के पैसे इस महीने के चले गए हैं, है ना। मुझे नहीं पता, मतलब ऑफिस का, बस मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो मैंने फील की है चीज। देखो ऐसा नहीं है, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि यार मैं ऑफिस में गई हूँ, है ना। हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। ऑफिस गोइंग है, वहां पे मतलब आपको थोड़ा ट्रेवल करना पड़ता है आने जाने का, बाकी वो भी चीज इतनी बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि आपका टाइम पास हो जाता है। मतलब आप बस में भी सफर करो इधर उधर, इस बहाने आप घर से बाहर निकलते हो, है ना, 4 लोगों से मिलते हो। तो हाँ ठीक है, सब चीजों के फायदे नुकसान तो होते हैं, है ना। यहाँ पे दिक्कत सबसे ज्यादा पता है यूट्यूब पे क्या होती है, मैं बताती हूँ कि सारा काम इमेज ओरिएंटेड है। देखिए आपसे एक बार बताओ, आप ऑफिस में काम करते हो, आपसे कितनी गलतियां होती होंगी, होती है ना। अब यार यहाँ यूट्यूब पे कोई गलती हो जाए हमसे, हम भी इंसान ही है यार, हम क्या सब कुछ परफेक्ट थोड़ी होता है कोई भी। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए हमारे काम में, तो लोग 1-1 साल तक उस चीज के लिए सुनाते हैं, 1-1 साल तक। ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन सुनाए चुप हो जाए भूल जाए, नहीं यार, वो चीज तो कभी भूलेंगे ही नहीं, है ना। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, मुझसे खुद गलतियां होती हैं और वो चीज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी जैसे क्या होता है ना, मेरी फैमिली में जैसे मेरे पापा जी का पता है, आपको इतना तो पता है, चलो वो ड्रिंक कर लेते हैं। तो वो चीज देखो, मैं तो 30 साल से देख रही हूँ मेरे फादर को पीते हुए, तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती, वो समझ रहे हो आप, मेरे लिए वो नॉर्मल बिहेवियर है। अगर वो मतलब उन्होंने पी रखी है थोड़ी सी और वो मेरे से बात कर रहे हैं, तो वो चीज मेरे को तो नॉर्मल लगेगी, है ना। उनसे मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं उनका वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे तो वो चीज नॉर्मल लगेगी कि यार नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो तो ठीक तो बैठे हैं, है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि देखो, किसी और को देखने वाले को वो चीज नॉर्मल नहीं लगेगी, उनको ये लगेगा कि यार ये कैसी वीडियो बना रही है ना। अब वो चीज अब मैं उनको नहीं समझा सकती, तो फिर वो चीज मुझे बाद में लगती है कि यार खाली बैठे कि यार ये तो गलत वीडियो बन गया, मेरे से मैं कौन बनाना ही नहीं चाहिए था। फिर ऐसे में मैंने तो उस वीडियो में, देखो एक वीडियो भी मेरा 2-3 दिन पहले गया, जिसमें मेरे पापा जी ने थोड़ी सी ले रखी थी, पर वो अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे थे वीडियो में, अपनी दिल का ही बातें बता रहे थे। कुछ ऐसा गलत तो नहीं था उस वीडियो में, आराम से बैठ के बता रहे थे मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो उन्होंने उसमें थोड़ा सा ले रखी थी, लेकिन मैंने उस वीडियो के एंड में बोल दिया कि नहीं ले नहीं रखी, वो सो के उठे हैं। मुझे लगा किसी को अगर बाई चांस माइंड में किसी को डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि यार सो के उठे हैं, थोड़ा सा नींद में बोल रहे हैं, है ना। तो लेकिन मेरे को वो चीज इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे वो फादर है, चाहे वो पिए ना पिए, लेकिन उनको मैं वैसे ही देखती हूँ, है ना, अपने फादर के तौर पे, है ना। और मेरे को कोई शर्म नहीं आती, ना ही मुझे सोसाइटी के सामने बात एक्सेप्ट करने में या बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि हाँ मेरे पापा जी लेते हैं थोड़ी बहुत, क्या हो गया, फिर है तो मेरे फादर ही ना। मैं उनसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ, तब भी उतना ही करती, है ना। तो अगर मेरे पापा जी अगर ड्रिंक करके भी खड़े होंगे साथ में मेरे, और मेरे को कहीं उनके साथ बाहर जाना होगा, तब भी मुझे कोई इसमें कोई शर्म वाली बात फील नहीं होती है कि हाँ मैं शर्म महसूस करूंगी या दुनिया देखेगी कि यार ये पी रखी है, क्या हो गया यार, है तो मेरे फादर ही, क्या हो गया, ले ली तो ले ली भाई, उनकी चलो एक हैबिट है, उसके लिए मैं उनसे नफरत नहीं कर सकती, सिंपल एज दैट। मैं मेरे फादर से सिर्फ उनकी एक हैबिट की वजह से उनसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया भी है, ठीक है। तो अगर ये चीज मेरे साथ पता है कई बार क्या होता था, जैसे मैं एक बार बताती हूँ, मैं एक बार मेरी फ्रेंड के घर चली गई, ठीक है, उसी ने बुलाया था, पता नहीं क्या बोल रही, आजा आजा, कुछ काम था उसका। तो मैं पैदल जा रही थी, पापा जी बोलते ला मैं छोड़ आता हूँ तुझे, ठीक है। तो वो मेरे को छोड़ने गए मेरी फ्रेंड के घर, तो उन्होंने ले रखी थी थोड़ी सी मेरे फादर ने। तो एक बात बताओ, मेरे फादर ने तो मेरा भला चाहा ना कि ये लड़की गर्मी में पैदल जाएगी अपनी दोस्त के घर तक, और ना मैं छोड़ आता हूँ इसको स्कूटी पे, तो वो मुझे छोड़ के आए। बाद में वो मेरे को क्या बोल रही है मेरी फ्रेंड की, यार मेरी मम्मी ऐसे बोल रही थी, मेरे पापा ऐसे बोल रहे थे, इन्होंने तो ले रखी थी, वो था ये था। तो एक बात मुझे ये बता दो, मुझे इस बात में, मेरे फादर तो मेरा अच्छा चाहते थे और वो मेरे फादर है, अब मैं उनको ये सोचूं क्या कि अरे नहीं यार मैं इनके साथ नहीं जाती हूँ क्योंकि इन्होंने ले रखी है, क्यों नहीं जा सकती मैं मेरे फादर के साथ, वो मेरे फादर है, ठीक है। तो मुझे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, मेरे को अगर मेरी फ्रेंड के घर जाना है और मैं उनके साथ जा रही हूँ तो इट्स ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत ले रखा, अगर बहुत ज्यादा वाली बात नहीं कर रखी, अगर उन्होंने थोड़ा इतना सा भी ले रखा है तो इट्स ओके, है ना। तो इसमें अगर दुनिया मुझे फील करवाएगी अरे यार तेरे तो फादर पीते हैं, हाँ भाई पीते हैं, अपनी पैसों की पी रहे हैं, अपने पैसों की पी रहे हैं, अपनी नुकसान है, उनका नुकसान है,
शरीर है उनका, है ना, नुकसान होगा जो होगा वो फेस करेंगे, ठीक है, मानती हूँ दिल में दुख है उनका, मेरे साथ चल रहा है वो दुख कि हाँ चलो वो ऐसा ले रहे हैं तो मेरे को बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई और बंदा आके मुझे नीचा फील करवाए या कहे कि अरे यार इसके तो फादर ये है वो है। अरे क्या हो गया यार, फादर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा कमाते हैं, हमें अच्छी एजुकेशन दी है उन्होंने, इस लायक बनाया है कि मैं किसी कंपनी में आज भी नौकरी पे जाऊं तो 15,000 तो मुझे मिल ही जाएगी, इस लायक तो बनाया है ना मेरे को। फिर मैं क्यों शर्मिंदा महसूस करूं जस्ट बिकॉज मेरे पापा जी ने कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे ज्यादा, या अपनी दाढ़ी नहीं बना रखी, या ऐसा कुछ है, तो क्या मैं अपने पापा से शर्म महसूस करूंगी क्या? मैं तो हमेशा वीडियो में जैसे होते हैं जो होते हैं वैसे ही लेती हूँ, क्यों भाई? नहीं, मेरे फादर है, चाहे मेरे कॉलेज में टाइम में भी, मेरे को मैं आज भी याद है, मेरे चाहे कॉलेज टाइम हो या चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी मेरे मम्मी पापा के लिए कभी शर्म महसूस नहीं करी है, कभी नहीं, और आगे भी नहीं करती। मेरी मम्मी कितनी सिंपल रहे, अभी भी मेरी मम्मी ने कंघी नहीं कर रखी होती बालों में, नॉर्मल सूट चुन्नी कुछ भी पहन रखा होता है, मम्मी बोलती है चलूं तेरे साथ, मैं कहती हूँ चलो चलो, इसमें शर्म वाली क्या महसूस करनी यार? हम उनके पेट से, मेरी माँ के पेट से पैदा हुई, उन्होंने मेरे लिए जितना किया है वो मेरा कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं या कोई स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनते हैं या कोई थोड़ा सा वो चीज में थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनके सामने ऐसे सोचूंगी कि यार ऐसा नहीं, मुझे नहीं उनके साथ चलना, मुझे नहीं करना, ये सब नहीं करना, तो नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही थी यहाँ पे कि अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो वो वीडियो पोस्ट कर दिया, लेकिन लोगों के बीच में थोड़ी गलत चली गई, है ना, लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इस चीज को थोड़ा नॉर्मलाइज कर रही हूँ, समझ रहे हो वो चीज आप? मैं इस चीज को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ यार। अगर मान लो कोई इंसान ले भी रहा है तो उसको उस चीज में शर्मिंदगी महसूस क्यों करनी है? उस चीज में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है, ओपनली बोलो हाँ लेते हैं, क्या हो गया, ले रहे हैं, दुनिया ले रही है आज के टाइम में, कौन बचा कौन हुआ है आज के टाइम में, ये बता दो, आजकल बहुत कितने ले रहे हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, बट इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मेरे को नीचा फील करवाएगा या कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। तो अगर दुख है, कभी बुरा लगता है तो इट्स ओके, बुरा लगेगा कि हाँ यार चलो कभी दुख हो जाता है, टेंशन हो जाती है लाइफ में, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने मम्मी पापा चीज को से शर्म महसूस करूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो उनके ऊपर प्राउड फील होता है कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, है ना। तो यही बात मैं कह रही थी कि यहाँ पे ना इस चीज में कई बार कुछ मेरे साथ भी यूट्यूब पे ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई वीडियो में कोई बात हो सकता है कि मेरे को नहीं बोलनी हो, मतलब मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, बट एक आधी बात ऐसी फिर भी हो जाती है कि देखो कई बार आप क्या होता है, रो रहे हो, आपका दिन खराब गया हो, आप दुखी हो, तो आप सोचते हो चलो यार यहाँ पे शेयर कर लेते हैं, तो आप कर देते हो शेयर। कई बार हो जाता है यार, शेयर इंसान कर देता है, इंसान भरा हुआ हो दिल से, लेकिन पता है क्या होता है, बाद में फिर 1-2 दिन में जब आप थोड़ा सा ठंडे पड़ते हो, आपका टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, आप थोड़ा ठीक बेटर फील करते हो, तो उसके बाद आप सोचते भी हो यार ये बात ना काश मैं अपने तक रख लेती, काश यहाँ पे ये बात ना मैं बोलती। तो ये चीज कई बार आ भी जाती है, 2 दिन बाद, कई बार आता है, बहुत बार नहीं आता, बट जब आता है तो तब तक तो कहते नहीं कि निकल गई बात, तो अब निकल गई, आ गई तो आ गई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अब क्या करें। तो इस चीज में ना यहाँ पे ये दिक्कत होती है, फिर यहाँ पे क्या होता है, उस चीज से इमेज बन जाती है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है ना, कि यार यहाँ पे ये चीज है, वैसा है वैसा है, तो वो चीज ना जो डैमेज आपको पहुंच सकता है ना, तो वो बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हो आप? हाँ मम्मा, हाँ मैं तो कुछ नहीं बना रही, मैं तो कुछ भी नहीं बना रही, तो वो बात बता रही थी मैं, वो डैमेज ना आपको ऑफिस में काम करते हो आपको नहीं मिलता। और सच बताऊं फिर पता है क्या होता है, ऑफिस में जाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं यार क्या है इनका, ये क्या काम कर रहे हैं, ये तो घर बैठे खाली बैठे कमा रहे हैं, इनको तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं, फ्री के पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमारा मेंटल स्ट्रेस ना इतना हैवी होता है ना, क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है ना, जितना आप सोच नहीं सकते। ऑफिस में तो इतना होगा, यहाँ इतना होता है, इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का जो स्ट्रेस लेवल होता है, हर एक वीडियो में अगर एक छोटी सी गलती, अरे आप इमेजिन करो ये प्लेटफॉर्म इतना, मतलब इतना ज्यादा आपको ध्यान रखना होता है। मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ ना, तो 10 बार उस वीडियो को देखना पड़ता है, समझ रहे हो आप वो चीज? कहीं गलती से भी आप थोड़ा झुक के काम कर रहे हो या कुछ भी हो, अगर थोड़ा सा कुछ भी इधर का उधर हो जाए, आप समझ सकते हो पूरी जिंदगी बर्बाद एक लड़की की, समझते हो कितनी लाइफ स्पॉइल कर सकती है ये चीज।
लोग तो क्या करेंगे, उसमें से वीडियो उठा के अपने चैनल पे कोई भी कुछ भी डाल के दिखा देगा कि ये देखो ये ऐसी है, ऐसे है, वैसे है, कुछ भी। तो ये प्लेटफॉर्म काम करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं उस चीज को फेस कर रही हूँ। हर चीज देखनी पड़ती है ना, सब कुछ देख के डील कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। और देखो 5 मिनट की वीडियो सोचा था, जब बैठी थी बात सोचा था 3-4 मिनट की बोलूंगी, बस 25 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। बात करते करते ना मैं कहाँ का कहाँ चली जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। बट इतना बोलूंगी कि मेहनत तो करनी है। अब नेक्स्ट मंथ आएगा, इस महीने की आखिरी वीडियो ये आ गई है, बट अगला जो मंथ है हम मेहनत करेंगे खूब सारी 1 अप्रैल से, है ना। अप्रैल महीने से फुल मेहनत करनी है और अपना 100% देना है। और फिर सर्दियों में आराम करना है, फिर सर्दियों में रजाई ओढ़ के अपना मोबाइल फोन चला के अच्छी सी हॉरर फिल्में देखूंगी मजे से। हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा और अपना बाय बाय, टेक केयर।